विराजमान किया तो संपूर्ण गोवर्धन पर्वत कृष्ण रूप ही हो गया, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। बहुत सारी लीलाएं कितनी सुना दी हमने, 1 2 3 4, एक और सुनो। इसी गोवर्धन लीला में हमारे विश्व को भक्तिमती मीराबाई प्राप्त हुई। भगवान का एक सखा, उसका ब्याह होना था, तो ठाकुर जी से जाकर के बोलो, लाला मैं तो जा रहा हूं 3-4 दिन खेलवे ना आऊंगा। ठाकुर जी बोले कहां जा रहा है? बोलो ब्याह करवे जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले ब्याह का होवे? अरे ब्याह होवे, बहू आ जाए घर में। ठाकुर जी बहू तो जानते थे, बहू तो 3 वर्ष की आयु से ही जानते हैं। अच्छा बहू आवेगी? सोई ठाकुर जी तो रोने लगे घर में, बोले मैया मैं हूं ब्याह करूंगा, मैं हूं बहू लेके आऊंगा। मैया बोली अरे काय गुरु रहो? बोले मेरो सखा जा रहा हो ब्याह करवे, बहू लेके आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं या तो तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो बाकी बहू मैं ले आऊंगा। मैया बोली लाला ऐसे कोई की बहू थोड़ी आए करे ना, मैया तू मेरो ब्याह करा। अब ठाकुर जी का खेल में मन नहीं लग रहा है, ठाकुर जी बस 24 घंटा यही प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बहू लेके कब आवे को। इतने में 4 दिन बाद सब सखान ने हल्ला मचा, अरे लाला लाला देख हमारो सखा आ गयो, ब्याह करके आयो, बहू लेके आयो पालकी में। ठाकुर जी तो महाराज तुरंत दौड़े, दौड़ करके पालकी रास्ता में ही रोक ले। बोले हैगो तेरो ब्याह? बोले हाँ हैगो। भाभी कहाँ है? बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। अच्छा मैं देख लूं बहू? बोले हाँ देख ले लाला, तेरी भाभी है, देख ले। सोई ठाकुर जी पालकी में घुस गए। अच्छा जिससे ब्याह हुआ था भगवान के सखा का, उसका नाम था माधवी गोपी। जब उसका ब्याह हो रहा था तो सास समझा रही थी, माँ ऐसे रहना, सास ससुर की सेवा करना, जे करना वो करना, आदि आदि सब बात बता रही थी। तभी उसने संकेत किया, बोले सुनो ये तुम्हारे जो पति देव है ना, इनका एक बड़ा नटखट मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा उससे क्या करना है मैया? बोले उससे तो तुमको बहुत सावधान रहना है। बोले क्यों? बोले हमने सुना है वो एक बार जिसको अपना मुख दिखा देता है फिर कोई भी हो वो उसी का ही हो जाता है। देखो तुम पतिव्रता नारी का धर्म अपनाना, अपने पति को कभी मत त्यागना, इसके लिए सदा याद रखना, पता चले कृष्ण आ गया है घूंघट कर लेना, उसको मुख मत दिखाना। उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। बोले मैया मैं तेरे को वचन दे रही हूं कि मैं जीवन पर्यंत ब्रज में रहूंगी, लेकिन कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। अब पालकी जैसी रुकी तो माधवी ने पूछी क्या हुआ, पालकी क्यों रुक गई? बोले अरे आपके देवर जी आए। बोले कौन? बोले कृष्ण। हो कृष्ण सुनते ही उसने तो घूंघट कर ले, सॉल भी डाल ले ऊपर और भी कछु डाल लियो, कहीं से भी दिख नहीं जाऊं मैं। पूरा मुख ऐसे पकड़ करके सॉल में बैठ गई। ठाकुर जी पालकी में भीतर घुस गए। छोटे से हैं अभी ठाकुर जी, 3-4 साल के तो हैं ही। भाभी जी राम राम, इन्हें दिखाई तो दो तुम्हारा मुख कैसो है। माधवी तो मुंह करे अच्छा नहीं दिखाई दो, तुम्हारे पाम पड़ लाऊं फिर दिखाई दोगी? अच्छा तुम्हारे पाम पड़ रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे कच माखन लेके आया हूं। ठाकुर जी खूब रिझामे, खूब मनोहार करें, लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। जब बहुत देर हो गई ठाकुर जी को मनाते मनाते, ठाकुर जी बोले तू जाने ना है? यहाँ बड़े बड़े योगी तपी ध्यानी तपस्वी हिमालय पर जाकर के 1000 वर्ष तपस्या करते हैं हमको देखने के लिए, और एक क्षण हमारा दर्शन होते ही हम अंतर ध्यान हो जाते हैं। हम तेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तू इतना अभिमान कर रही है अपने रूप को, श्राप दे रहे हैं तो को हमारे मुख को देखने के लिए तड़पेगी तू। माधवी बोली हाँ कोई तुम्हारे मुख में हीरा ना लग रहे जो मुख को देखने, ना ही देखूंगी। मैं भी वचन दे रही हूं जीवन निकाल दूंगी, तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी। ठाकुर जी बोले वो तो समय बताएगा माधवी। 2-3 वर्ष बीत गए, माधवी ने ठाकुर जी का मुख, और इस बात का बड़ा अभिमान माधवी को कि मैं अपने पातिव्रत धर्म में हूं, उसको देखती नहीं हूं ना उसको अपना मुख दिखाती हूं। गोपियां आकर के चर्चा करती हैं, अरे उसके रूप देखो, तुमने नंद नंदन की आंखें देखी, कन्हैया का मुख देखा, कन्हैया की नासिका देखी, अरे आज कन्हैया ऐसे कर रहे। तो माधवी कहती सुनो कोई भी बात करो, ये कृष्ण की बातें मेरे सामने मत किया करो, मुझे उसको ना देखना है ना उसको दिखाना है। आज जब पूरे ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजन करने के लिए
गोवर्धन पहुंचे, माधवी भी गई थी, अभी तक ठाकुर जी को देखा नहीं है उसने। और जैसे ही इंद्र ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ की, अफरा तफरी में सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी को उठा करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, दूर दूर तक हल्ला होने लगा, अरे अरे नंद नंदन ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, हमारे कन्हैया ने गिरिराज जी उठा लिए। माधवी ने अब तक ठाकुर जी का बहुत यश सुना था, लेकिन इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि 7 वर्ष के बालक ने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए। माधवी बोली, कृष्ण ने गिरिराज जी उठाए? बोले हाँ। हटो तो जरा मैं भी तो देखूं कैसे उठाए। और माधवी सब भीड़ के आगे से होती हुई जैसे ही वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, आज उसने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही उस रूप को देखा, ठाकुर जी एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा कमर पर रखकर नीचे कटाक्ष नेत्रों से नीचे देख रहे हैं। गिरिराज जी को इतने सहजता से धारण कर रखा है जैसे मानो किसी रुई के फोए को उठा रखा हो। एक क्षण के लिए ठाकुर जी की वो मधुर सूरत, वो मोहिनी सूरत का दर्शन हुआ और एक क्षण बाद ही माधवी के नेत्रों में इतना जल आया कि ठाकुर जी धूमिल हो गए, नहीं देख पाई ठाकुर जी को। खूब अपनी आंखें मीड़े, खूब पहुंचे, बार बार आंख खोल के देखने का प्रयास करे, पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिखाए। सब स्पष्ट दिख रहे हैं पर ठाकुर जी उसको धुंधले दिख रहे हैं। अब तो माधवी की स्थिति ये हो गई कि वो एक क्षण जो उसको रूप दिखा था वो उसके चित्त में बैठ गया, उसके नेत्रों में घूमने लगा, उसके मस्तिष्क में विराजमान हो गया। अब तो 24 घंटे बस यही लग रहा है एक बार और दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, फिर भले ही ना दिखें। जैसे तैसे ठाकुर जी के पास पहुंची और प्रार्थना करने लगी। मैं समझ गई हूं आप कोई साधारण मानव नहीं है भगवान, आप साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं। मेरी माँ ने गलत उपदेश दिया, मुझे आपसे मुख नहीं छुपाना था, मुझे ऐसा उपदेश दिया कि मैंने आपसे मुख छुपाया। मैं आपसे अभिलाषा कोई और नहीं कर रही, बस इतनी कर रही हूं, एक क्षण के लिए बस एक बार और दिख जाओ, फिर भली जीवन भर मत दिखिएगा। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो माधवी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और यही प्रतीक्षा तेरे भीतर एक ऐसे प्रेम को जन्म देगी जो पूरे विश्व को वो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग प्रदान करेगा। अब तुम प्रतीक्षा करो। माधवी बोली, कितने वर्षों की प्रतीक्षा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, कितने वर्ष बाद दिखोगे आप? ठाकुर जी मुस्कुरा करके बोले, एक युग की प्रतीक्षा करो। एक युग सुनते ही माधवी तो वहीं मूर्छित हो गई। बोले, भगवान में मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले, नहीं निकलेंगे। भक्ति में पुष्टता विरह ही देता है। जिस भक्त ने अपने जीवन में कभी विरह नहीं सहा हो ठाकुर जी का, वो प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। बंधुओं, भक्ति में विरह जब जन्म लेता है तभी प्रेम प्रकट होता है ठाकुर जी के प्रति। भगवान बोले, अब ये एक युग का विरह तुम्हें सहना है, एक युग तक मेरी प्रतीक्षा करो। एक युग बाद जब कलयुग प्रारंभ होगा, तब कलयुग में मेड़ता के राजा राव दूधा जी के यहां तुम्हारा जन्म होगा, नाम होगा तुम्हारा मीरा। अच्छा, मीरा नाम नहीं था मीराबाई का, मीराबाई का नाम था मिहिरा। मिहिर कहते हैं सूर्य को, मिहिरा नाम था, पर अपभ्रंश होके फिर मीरा हो गया। और तब तुम्हारे यहां एक संत आएंगे, उन संत की सेवा में मेरा यही गिरधर स्वरूप आएगा। और मेरे इस रूप को जब तुम पहली बार देखोगी तो देखते ही तुम्हारे नेत्र बंद होंगे और तुमको संपूर्ण कृष्ण लीला याद आ जाएगी। तुमको यह भी याद आ जाएगा कि तुम एक माधवी नाम की गोपी थी और तुम मुझसे, मैंने तुमको वचन दिया था, आदि आदि सब ये जो हमारी बातें सब तुमको मेरा वो रूप देखते ही तुमको याद आ जाएगा।
उन संत से उस विग्रह को अपने पास रख लेना, खूब मेरा भजन करना, कीर्तन करना, नाचना गाना मुझको अपना बना लेना। बस उसी जन्म के अंत में मैं तुमको अपने आप में विलीन करूंगा। अब ये वियोग तुमको सहना पड़े। तो इसी गोवर्धनधारी रूप ने विश्व को प्रेम भक्तिमती मीराबाई का प्रदान किया। ऐसे मीराबाई हो तो साधारण नहीं है बंधु, बहुत लीलाएं हैं। गोवर्धन लीला में अनेक लीलाएं समाई हुई हैं। दो पंक्ति गा करके श्री गोवर्धन लीला को विश्राम दें। गोवर्धन वासी सा